एक हदीस पाक का मफहूम मैं बयान कर दूं, और मेरी आदत है ऐसी बातें करता हूं लोगों के दिलो दिमाग में उतर जाए। जरा सुनिएगा, ये 4 लोगों को अभी याद रखिए और एक हदीस पाक सुनिए। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया गए, हसनैन के नाना जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका फरमाते हैं, सुनिएगा हदीस पाक, बनी इसराइल में 3 दोस्त थे। ऊंचा बोलो, कितने दोस्त? कितने कितने कितने? 3 दोस्त थे बनी इसराइल में। सुनिएगा, अभी वो 4 लोगों को अभी रखिए, मैं इसी में बताऊंगा वो 4 लोग कौन कौन है। सुनिएगा, आका फरमाते हैं, और जो गौर से नहीं सुनेंगे तकरीर बाउंसर की तरह चली जाएगी। गौर से सुनिएगा और जवाब भी देना है, इस नियत से बोलिएगा, कोई देखे ना देखे, कोई सुने ना सुने, मदीने वाले मुस्तफा जरूर देख रहे गए। नियत से आका फरमाते हैं, लोगों 3 दोस्त थे बनी इसराइल में, कहीं सफर में जा रहे थे, जाते 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 शाम का वक्त हो गया। अब तीनों ने एक मशवरा किया, ऐसा करो, अगर रात को सफर करोगे, और एक बात सोच समझिएगा, अभी का दौर है, लोग हवाई जहाज से सफर करते गए, लोग बाइक से सफर करते गए, लोग 4 व्हीलर से सफर करते गए, लोग ट्रेन से सफर करते गए, लेकिन पहले का दौर था लोग पैदल सफर करते थे, जो मालदार होते थे वो ऊंट या घोड़े पर सफर करते थे। आका फरमाते गए, जब शाम का वक्त हो गया, तीनों दोस्त ने सोचा, अब क्या करोगे? अगर रात को जंगल में सफर करोगे, जंगली जानवर आएगा, चीर फाड़ कर बराबर कर देगा, इसलिए ऐसा करो, कोई सेफ्टी वाली जगह जंगल में तलाश करो, वहीं पर रात गुजारेंगे, जब सुबह की सफेदी नमूदार होगी तो फिर आगे का रास्ता तय करेंगे। आका फरमाते गए, तीनों दोस्त ने मशवरा किया, जगह ढूंढते 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 एक पहाड़ में एक गार नजर आई। गार समझते हैं? गुफा समझते हैं? वो गुफा नजर आई, उसमें तीनों दोस्त चले गए। अब सुनिएगा, जैसे ही तीनों दोस्त सोए और सोचा कि रात में आराम कर लो, सो जाओ, जब सुबह होगी आगे का सफर तय करेंगे। आका ने फरमाया गए, तीनों दोस्त सो गए। जब सोए, एक आंधी चल गई, अचानक एक तूफान उठा और एक बड़ा सा चट्टान पहाड़ के ऊपर से लुढ़का, लुढ़कते 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 गार और गुफा के उस जगह पे आ गया, मुंह पे आके बंद हो गया जिधर से तीनों अंदर गए थे। कितने दोस्त थे? ऊंचा बोलो, यहां से लेकर वहां तक जरा झूम कर बोलो, कितने लोग? 3 दोस्त थे। अब जब गार के अंदर चले गए, गुफा के अंदर सो गए, पत्थर लग गया, सुबह को नींद खुली है, आगे हाथ मारा, रास्ता गायब, पीछे हाथ मारा, रास्ता गायब, दाएं हाथ मारा, रास्ता गायब, बाएं हाथ मारा, रास्ता गायब, ऊपर हाथ मारा, रास्ता गायब। अब तीनों थक हार के बैठ गए, और लोगों मोबाइल का भी दौर नहीं था, जो किसी को फोन करके कह देता हमको आकर बचा कर ले जाओ। हम लोग यहाँ गार के अंदर, पहाड़ के अंदर फंस गए, मोबाइल का जमाना ना था। तीनों दोस्त थक हार के बैठ गए। अब सुनना, आका फरमाते गए, तीनों ने एक मशवरा किया, और लोगों आज अगर जलसे में आए हो ना, सुभान अल्लाह बोल रहे हो, अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हो, कभी मुसीबत में अगर फंस जाओगे, कोई रास्ता निकलने का नहीं मिलेगा, तो फिर याद रखना यही जलसे में सुभान अल्लाह बोलना काम आएगा। इसी जलसे में बैठने के सदके में अल्लाह आपको मुसीबत से निकलने का रास्ता अता फरमा देगा। हाँ, सुनिएगा, कितने दोस्त थे? ऊंचा ऊंचा आवाज जिस वक्त बंद होगी तकरीर खत्म। कितने दोस्त थे? कहां फंस गए थे? गुफा में, गार के अंदर। अब तीनों थक हार के बैठ गए, और तीनों ने एक मशवरा किया, ऐसा करो, अगर कोई नेकी जिंदगी भर में कोई किए हो तो उस नेकी का वसीला देकर अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगो। हो सकता है नेकी का वसीला देकर अल्लाह से दुआ मांगोगे, अल्लाह ताला दुआ को कबूल फरमा लेगा, इस पहाड़ के अंदर से निकलने का रास्ता अता फरमा देगा। अब तीनों थक हार कर बैठ गए। तीनों ने सोचा, एक मशवरा किया। तीनों में से एक दोस्त ने कहा, जल्दी जल्दी नेकियों को याद करो। सुनिएगा, अब दिल लगाना। पहला दोस्त खड़ा हुआ, कहने लगा, एक नेकी मुझे याद आई है। सुनना प्यारे, एक नेकी मुझे याद आई है,
दोस्त ने दुआ के लिए हाथों को उठाया। और याद रखना लोगों, ये मेरी बोली नहीं गए, ये मुफ्ती साहब की बोली नहीं गए, ये उलमाए किराम की बोली नहीं गए। हमारी बोली गलत हो सकती है, मुफ्ती साहब की बोली गलत हो सकती है, आपके और मेरे बाप की बोली गलत हो सकती है, लेकिन मुस्तफा का फरमान कभी गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान बदला जाएगा। पूरा मजमा है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान बदला जाएगा। और बदलेगा जमाना लाख मगर, बदलेगा जमाना लाख मगर, कुरान बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर, कुरान बदला जाएगा। कितने दोस्त थे, भूल गए क्या? ऊंचा बोले जरा, कितने दोस्त थे, कहां फंस गए थे? गुफा के अंदर। अब पहले दोस्त ने कहा एक नेकी मुझे याद आई है, कहा कि जल्दी दुआ मांगो जल्दी। सुनिएगा, अब पहले दोस्त ने दुआ के लिए हाथों को उठाया और दुआ करने लगा। जरा गौर से सुनना लोगों, मुसीबत में कैसे नेकियां काम आ जाती गए। अब जरा गौर से सुनना, दिल लगाना। पहले दोस्त ने कार के अंदर, पहाड़ के अंदर दुआओं के लिए हाथों को उठाया और अर्ज करने लगा, ए पाक परवरदिगारे आलम, तू तो दिलों के हाल को जानता है। ए रब्बे कायनात, खालिके कायनात, या अल्लाह तू तो दिलों के राज को जानता है। मैं बकरियां चराता हूँ, रोजाना बकरियां चराने जंगल जाता हूँ। रोजाना जब बकरियां चरा कर शाम के वक्त घर आता हूँ, उन बकरियों का दूध निकालता हूँ, प्याले में दूध लेता हूँ। मेरी बूढ़ी माँ घर में रहती है, मेरा बूढ़ा बाप घर में रहता है। मैं अपनी माँ के सिरागने में पहुंच जाता हूँ। सबसे पहले मैं अपनी माँ को दूध पीने को देता हूँ। जब मेरी माँ दूध पी लेती है शिकम सैर होकर, तो फिर मैं अपने बच्चों को और बीवी को दूध पीने देता हूँ और मैं भी शिकम शेर होकर दूध पीता हूँ। कहा कि मालिक रोजाना का मेरा यही काम है, लेकिन एक दिन ऐसा आया, मैं बकरियां जंगल में चराते चराते दूर निकल गया। या अल्लाह, घर वापस आया, रात के तकरीबन 10 बज चुके थे। मैंने बकरियों के दूध को निकाला, रोजाना की आदत की तरह मैंने बकरियों के दूध को प्याला में लिया, अपनी माँ के सिरागने में पहुंचा। लेकिन रात के 11 बज गए थे। मेरी माँ नींद के आगोश में जा चुकी थी, मेरी माँ सो चुकी थी। मैं सिरागने में, मैं उनके बेड के करीब, मैं उनकी चारपाई के करीब, मैं प्याले में दूध लेकर खड़ा रहा। कुछ देर के बाद मेरी बीवी आ गई, आकर कहने लगी, ए मेरे सरताज, माँ तो सो चुकी है, बच्चे भूख की वजह से बिलक रहे गए, कम से कम उनको तो दूध पीने को दे दे। मुझे भी बड़ी शिद्दत की भूख लगी है, बच्चे को नींद आ जाए, कम से कम इतना तो दूध पीने को दे दे। कहा या अल्लाह, तू तो दिलों के हाल को जानता है। ए रब्बे कायनात, खालिके कायनात, पाक परवरदिगारे आलम, मैंने अपनी बीवी की एक बात ना सुनी, मेरे दिल ने गवारा ना किया, मेरी गैरत को गवारा ना हुआ। मेरी माँ भूखी सोती रहे, मेरी बीवी शिकम शेर होकर सो जाए, मेरी माँ भूखी सोती रहे, मेरा बेटा और मेरी बेटी खान ये दूध पीकर सो जाए। मैं खड़ा रहा, मेरी बीवी रोने लगी, मेरे बच्चे भूखे सो गए रोते रोते, मैंने किसी की एक ना सुनी। ए मौला, तू तो दिलों के हाल को जानता है। मैं खड़ा रहा प्याले में दूध लेकर, मेरी बीवी बच्चे सो गए, मैं रात भर खड़ा रहा। या अल्लाह, मेरी माँ उस वक्त बेदार हुई जब सुबह की सफेदी नमूदार हुई। अल्लाह, कहा कि मालिक, मेरी माँ उस वक्त बेदार हुई जब सुबह की सफेदी नमूदार हुई। जब इतना कहा ना, कहा कि मालिक, मेरी माँ जब बेदार हुई ना, मेरी माँ उठकर बैठ गई, चल तो नहीं सकती थी, बिस्तर पे बैठ गई, आकर कहने लगी मुझसे, मेरा बेटा तू कब से खड़ा है, मेरा लाल, मेरा प्यारा, मेरा सोना,
माँ रात के 10 बजे से खड़ा हूँ, बेटा मुझे बेदार क्यों नहीं किया? ओ मेरी माँ, अगर बेदार कर देता तेरी नींद में खलल ना वाक़ हो जाती, तुझे तकलीफ ना हो जाती, इसलिए बेदार ना किया। मेरा लाल ये बताओ, ये तुम्हारे बच्चे दूध पिए या नहीं? तेरी बीवी कुछ खाई के नहीं? मेरी माँ, मेरे बच्चे भूखे सो रहे गए, मेरी बीवी भूखी सो गई गए। ए मेरा लाल, तुमने मुझको बेदार ना किया। अब वो मुझकी माँ गए, अपने आंचल को उठाती गए और वो दुआ करने लगती है, ए पाक परवरदिगारे आलम, ये मेरा लाडला गए, ये मेरा बेटा गए, ये मेरा शहजादा गए, जो मेरी हर जरूरत को पूरी करता गए, जो मेरी हर जरूरत का ख्याल करता गए। ए मौला, ये मुझे इतनी खिदमत मेरी करता गए, मालिक इस दुखियारी माँ के उठे हुए आंचल की लाज रख ले। मेरे मौला, मैंने जो नमाजें पढ़ी गए, मैंने जो रोजे रखे गए, मैंने जो सदका खैरात किए गए, उनके बदले में मुझे जन्नत ना देना कोई बात नहीं गए, लेकिन हे मौला, इस दुखियारी माँ के उठे हुए आंचल की लाज रख ले। मेरा बेटा अगर कभी किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाए तो मेरे बेटे को उस मुसीबत से निकलने का रास्ता अता फरमा देना। लोगों, माँ की दुआओं में बड़ा असर है, बड़ा असर है। आज ये पैसे लाकर मोइनुद्दीन कादरी, शुएब रजा वारसी और शहबाज रजा नूरी, नकीब सदाबहार और मुफ्ती साहब इन उलमा के ऊपर लुटाते हो। लुटाना चाहिए, लेकिन हैरत उस वक्त होती है, ताज्जुब उस वक्त होता है, जो बेटा जलसों में आकर, जो बेटा कव्वाल और कव्वाला के ऊपर लाखों रुपए लुटा देता है। उनकी बूढ़ी माँ और उनका बूढ़ा बाप अगर रोजाना 10 रुपए गैस की गोली के लिए मांग लेना, तो फिर उस बेटे की जबान से निकलती, ओ माँ, क्या मैं सारे पैसे मैं तेरी दवाई पे खर्च कर दूं? बच्चों को भी पढ़ाना है, बीवी के भी खर्चे हैं, क्या सारी रकम मैं ही खर्च करूं? कहना चाहता हूं, ओ लोगों, याद रखना, अगर ऐसी बोली तेरी निकलती है, अगर तेरी माँ तुझसे नाराज है, अगर तेरा बाप तुझसे नाराज है, तो फिर जलसों में ये लाखों रुपए लुटाना बेकार गए, आपके नमाज बेकार गए, आपकी नमाज बेकार गए, आपका हज बेकार गए, आपके रोजे बेकार गए। अगर माँ नाराज है तो जलसों में आना बेकार गए। इसलिए याद रखना लोगों, अगर आप चाहते हो कि आपसे अल्लाह और रसूल राजी हो जाए, तो याद रखना, जिनकी माँ नाराज है, यहाँ से एक पैगाम देकर जाना चाहूंगा। आप भी उस पैगाम को अपने दामने मोहब्बत में समेट कर ले जाओ, दिल की तख्ती पे लिख कर ले जाओ। माँ अगर नाराज है तो फिर याद रखें, गौसे आजम भी आपसे नाराज ही रहेंगे। माँ बाप अगर नाराज है, अजमेर वाले ख्वाजा भी राजी नहीं होंगे। माँ बाप को राजी कर लो, अजमेर वाले खुद ब खुद राजी हो जाएंगे। माँ बाप को राजी कर लो, बगदाद वाले गौसे आजम राजी हो जाएंगे। माँ बाप को राजी कर लो, मदीने वाले मुस्तफा और अल्लाह ताला भी राजी हो जाएगा। माँ बाप को राजी करो। माँ अगर नाराज है ना, सुबह जाना अपने घर, जलसो इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस में आए हो, कुछ सीख कर जाओ, घर जाना, अपनी माँ अपने बाप के कदमों से लिपट जाना। अगर माँ नाराज है, माँ के कदमों से लिपट जाना और एक जुमला कहना, मेरी माँ। अब कोई माँ का बेटा खामोश नहीं रह सकता है, अपनी माँ के पाँव को पकड़ना और कहना, मेरी माँ, मैं तो आप मुझसे नाराज हो ना, याद रखो मेरी माँ, मैं तो आपका लाडला हो, मैं तो आपका शहजादा हो, आप तो मुझसे बड़ी मोहब्बत करती हो ना। ओ माँ, एक जुमला मेरा सुन ले, मेरी माँ, हमें आपकी जायदाद नहीं चाहिए। सुबह घर जाना, अपनी माँ के पाँव को पकड़ के कहना, ओ मेरी माँ, हमें आपकी दौलत नहीं चाहिए, हमें आपकी जायदाद नहीं चाहिए, हमें आपके रुपए पैसे नहीं चाहिए, बल्कि माँ के कदमों को पकड़ लेना और कहना, ओ मेरी माँ, प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ चाहिए। माँ से जिनको जितनी मोहब्बत है उतनी जोर से पूरा मजमा बोल पड़िएगा, दुआ चाहिए। क्या बोलना है? दुआ चाहिए। प्यारी माँ, मुझको तेरी
पाँव को पकड़ना, कहना मेरी माँ हमें कुछ नहीं चाहिए, बस चाहिए तो प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए और तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। पूछो मुफ्ती, पूछो इन उलमाए किराम से, अगर ये आज कुछ है, लोग इनकी जूतियां उठाते गए, घर से जब भी निकलते थे या निकलते गए तो माँ के कदम को चूम कर निकलते गए। और याद रखना लोगों, जहां पीर की दुआएं काम नहीं करती गए, वहां आपकी माँ, आपके बाप की दुआएं काम कर जाती है। अपनी माँ से कहना, ओ मेरी माँ, जो लोग इधर बैठे हैं ना, उनसे भी मैं कहूंगा घर जाना और कहना प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए और तेरे आंचल की ठंडी हवा। खत्म कर दूं क्या? जरा हाथों को उठाकर बताइए कितना लोग चाहते हैं कि मैं तकरीर खत्म कर दूं? अरे वाह, सुनना चाहते हैं? हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। माँ से मोहब्बत है, जितनी मोहब्बत है उतनी जोर से पूरा मजमा पढ़िएगा। तेरे आंचल की ठंडी हवा। आए हाय, सुनना प्यारे, एक शेर पढ़ दो, एक शेर पढ़ दो। मेरी माँ लोरी गा गा के मुझे को सुलाती है तू और मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तो, मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तू हमको इसे के सिवा और क्या चाहिए। और प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। कितने लोग थे, कहां फंस गए थे, भूले तो नहीं आप लोग? ऐसा वक्त मैं बोल रहा हूं, ऐसे वक्त में इसलिए मैं ऐसी तकरीर कर रहा हूं, है ना, क्योंकि ऐसे वक्त में लोगों को जगाना भी पड़ता है, लोगों को सुनाना भी पड़ता है। ऐसे वक्त में लोगों की आंखें बंद हो जाती है, मुंह खुल जाते हैं। हाँ, एक जगह एक जलसे में एक दादा बीच में बैठा था, आंखें दोनों बंद थी, मुंह खुल गया था। अब मौलाना साहब ने कहा उसको उठाओ। जब उसको जगाया गया, बेदार हुए दादा साहब, तो फिर कहा सोते हैं जलसे में? कहा कि कहाँ सो रहे थे, हम तो सुन रहे थे। कहा कि अगर नहीं सो रहे थे तो आंखें बंद थी, फिर मुंह क्यों खुला हुआ था? कहा कि सब लोग सुन रहे हैं लेकिन मैं कैमरा ऑन करके वीडियो बना रहा हूँ, है ना। तो फिर इसलिए ऐसे वक्त में लोगों को बहुत सारी चीजें बतानी पड़ती है। जरा झूम कर बोलो कितने दोस्त थे, और जो लोग जा रहे हैं उनको जाने दीजिए। अब बीच से कोई अगर उठे तो उनको बैठाने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी जरूरियात भी होती है लोगों की। एक जगह एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, एक लड़का बीच से खड़ा हो जाता था तकरीर के दरमियान। मौलाना साहब ने कहा ए बाबू कहाँ जा रहा, बैठ। वो लड़का बैठ गया, फिर 10 मिनट सुना, फिर बर्दाश्त नहीं, फिर खड़ा हो गया। मौलाना साहब ने कहा तीसरी मर्तबा इतने जब खड़ा हुआ, मौलाना साहब ने इतनी जोर से डांटा, इतनी जोर से डांटा, कहा बैठ। सुबह तक बैठल रह गया, जलसा खत्म, सब अपने घर चले गए, लेकिन वो अकेले बैठल रहा। मौलाना साहब ने कहा ए बबुआ, सब जा रहे थे, उस वक्त तू जाता था जब तकरीर चल रही थी, सब अब चले गए, जलसा खत्म हो गया, अब क्यों नहीं जाता है? कहा हजरत क्या करेंगे जाके, जिस काम के लिए जा रहे थे वो काम यही तमाम हो गया है, इसलिए जाने वालों को रोकिए नहीं, बहुत सारी जरूरतें भी होती है। अगर सुनना चाहते हैं पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह। और याद रखना अब तक बैठे को, सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। और दिल लगाएं जरा झूम कर पूरा मजमा बोले, इतनी जोर से बोले अगर कोई नींद में हो तो नींद भाग जाए, और दूर से कोई शैतान सुने तो वो भी कोसों दूर भाग जाए। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए, अरे कौन जन्नत का हकदार है। कितने दोस्त थे, ऊंचा बोलो। आप भी सोच रहे थे ये 3 वाला बोल के हम लोग को फंसा दिए हैं।
लेकिन याद रखना इसलिए बोलवाता हूँ ताकि सुन कर जाओ, और इन बातों पे अगर अमल कर लोगे तो याद रखना दुनिया से जाओगे इज्जतदार बनकर जाओगे, मरने के बाद जन्नत का हकदार हो जाओगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कितने दोस्त थे, कहाँ फंस गए थे, अभी कौन दुआ मांग रहा है? पहला दोस्त, तीन में से पहला दुआ मांग रहा है। सुनना दुआ के लिए हाथ को उठाया, दुआ करने लगा, मालिक मैंने माँ की खिदमत इतनी अगर तेरी रजा के लिए किया है तो मालिक इस पत्थर को हटा दे और बाहर निकलने का रास्ता अता फरमा दे। अब सुनना, आका फरमाते हैं अभी पहला दोस्त ने दुआ मांगा है, चेहरे पे हाथ भी नहीं फेरा है कि पत्थर थोड़ा सा हट गया, सूरज की रोशनी अंदर आने लगी, चेहरा कुछ खिला। दूसरे से कहा ए, काम हो रहा है, जरा जल्दी, अगर तेरे पास कोई नेकी हो तू भी दुआ मांग। अब दूसरे ने कहा मैं सोचता हूँ। अचानक कहा कि मुझे भी एक नेकी याद आई है, कहा कि जल्दी दुआ मांग। अब दुआ के लिए दूसरे ने हाथों को उठाया और दुआ करने लगा, एक पाक परवरदिगारे आलम, मेरे यहाँ बहुत सारे लोग मजदूरी करते थे, एक दिन ऐसा आया, एक मजदूर ऐसा आया जो कई दिनों तक काम किया, लेकिन जब मजदूरी लेने का वक्त आया वो मजदूर बड़ा मैंने तलाश किया उसे, लेकिन वो ना मिला। मैंने उसके पैसे को हड़प न किया, मैंने उस के पैसे को नहीं बर्बाद किया, बल्कि मैंने उसकी मजदूरी के बचे हुए पैसे से मैंने बकरी एक खरीदा, उस बकरी को मैंने पाला, उसके बच्चे ने बच्चा, बच्चे ने बच्चा, बहुत सारी बकरियां हो गई। जब बकरियों का एक रेवड़ तैयार हो गया, बहुत सारी बकरियां हो गई, एक दिन वही मजदूर आ गया और आकर कहने लगा, ओ मेरे मालिक सुनो, हमें मेरी मजदूरी वापस चाहिए। इतने दिन गुजर गए थे, कहा हमें मजदूरी वापस चाहिए। सुनना, आया, कहा कि वो देख रहे हो जितनी बकरियां हैं ना, वो सारी बकरियां तेरी है। कहा कि अल्लाह के बंदे मुझसे मजाक मत कर, जितनी मजदूरी है वही मजदूरी दे। कहा कि या अल्लाह, दूसरे दोस्त ने अंदर से दुआ किया, ए पाक परवरदिगारे आलम, खालिक के कायनात, रब्बे कायनात, मैंने उस मजदूर से कहा, ओ अल्लाह के बंदे, मैं तुझसे मजाक नहीं करता, बल्कि वो सारी बकरियां तेरी मजदूरी की रकम की है, सारी बकरियां तू लेकर चला जा। या अल्लाह, वो सारी बकरियां लेकर चला गया, मैंने उफ तक ना किया। या अल्लाह, अगर ये काम मैंने तेरी रजा के लिए किया है तो मालिक पत्थर को हटा दे, बाहर निकलने का रास्ता अता फरमा दे। इतना कहा ना, कहा कि मेरे मौला एक बात मैं कहना चाहूंगा लोगों, 2:45 हो गए, 10 मिनट में गुफ्तगू समेटनी है, मुझको जाना भी है। सुनना, मैं कहना चाहूंगा लोगों, आका ने फरमाया है मजदूरों की मजदूरी उनके पसीने सूखने से पहले दे दिया करो। आज मुकम्मल मजदूरी देने की तो दूर की बात है, अगर 310 रुपए मजदूरी है ना, 3 दिन कोई काम करवाता है मजदूर को 930 रुपए बनते हैं। ये 900 रुपए तो हमारी कौम के लोग देते हैं, लेकिन 30 रुपए कहते हैं, ये कहकर छुड़वा देते हैं। अरे 30 रुपए कोई पैसे हैं क्या? मैं कहना चाहूंगा आपकी नजर में 30 रुपए कुछ नहीं है, लेकिन पूछिए, अभी पूना की सरजमीन पे एक मजदूर की बेटी है, 6 साल की गुड़िया है, 6 साल की उसकी बेटी है, ईद के दिन फांसी के फंदे पे लटक गई, आत्महत्या कर लेती है। अल्लाह अल्लाह, क्यों? इसी 30 रुपए न होने की वजह से। आप कहते हो 30 रुपए कुछ नहीं है, उन गरीबों से जाकर पूछो, मजदूरों से पूछो। अल्लाह अल्लाह, पुणे की सरजमीन गए, एक रिक्शा चलाने वाला रहता है, वो रिक्शा चलाकर ओवर टाइम रिक्शा चलाता गए, रात के 10-10 बजे रात तक रिक्शा चलाता गए। ईद के एक दिन पहले अपनी बेटी के लिए, 6 साल की गुड़िया के लिए एक फ्रॉक खरीद कर लाता है। घर लाया ना, ईद के दिन सुबह को बेटी जब फ्रॉक पहनती है, उसकी 6 साल की गुड़िया जाती है, अमीरों की बेटियां कहती है, ओ देखो रिक्शा चलाने वाले गरीब की बेटी आ रही है। जब इतना सुनती है न कहते, ए अमीर की बेटी हो, हमें तुम ताना देती हो। सुनो, अगर तेरे बाप को अल्लाह ने मालदार बनाया है तो मेरे बाप को अल्लाह ने दिलदार बनाया है। सुन, तू कहती है अमीर की बेटी, गरीब की बेटी, सुन, मुझे भी देख, मेरे बाप ने कितना कीमती कपड़ा, कितना कीमती फ्रॉक मुझे दिया है। अमीरों की बेटियों ने हाथ के
कपड़े को हटाकर कहा, सुन, तेरे बाप ने ये कांच की चूड़ियां दी है क्या? जब इतना सुना गए वो 6 साल की गुड़िया गए कहने लगती गए कि सुनो सुनो अमीर की बेटियों, मैं अब भी जाकर लाती गो। मेरा बाप तो मुझसे कहता गए मैं तेरे लिए चांद तारे ला कर दे दूंगा, फिर ये कांच की चूड़ियां क्या चीज है? मैं वो गरीब की बेटी, रिक्शा चलाने वाले की बेटी घर जाती है और जाकर अपने बाप से कहती है, बाबा हमें अमीरों की बेटियों ने ताना दिया है, हमें कांच की चूड़ियां चाहिए। इतना कहा न कहा कि बेटी आज माफ कर दे, मेरी बेटी मेरी गुड़िया आज माफ कर दे, आज माफ कर दे। आज अगर मैं किसी के पास जाऊंगा हाथ फैलाने, लोग कहेंगे ईद के दिन भी मांगने से बाज नहीं आया, कर्ज कोई नहीं देगा। रिक्शा लेकर अगर निकलूंगा ना, सारे जमाने वाले मुझे ताना देंगे और कहेंगे देखो कितना बड़ा भुक्कड़ है, कितना बड़ा लालची है। ईद के दिन जहां दुनिया आराम करती है, खुशी मनाती है, आज भी रिक्शा लेकर निकला है। मैं कहना चाहूंगा लोगों जरा सुनना, जब इतना कहा बेटी कहती है बाबा क्या मुझसे आप प्यार नहीं करते गए? आप तो चांद तारे की बातें करते गए, यहाँ 30 रुपए की कांच की चूड़ियां नहीं दे सकते गए। बाबा हमें चाहिए तो चाहिए। अब बाप ने कहा ओ मेरी लाडली, ए मेरी गुड़िया सुन, आज माफ कर दे अपने बाप को। कल जब ईद के सुबह बाद तेरा बाप जाएगा, ओवर टाइम रिक्शा चलाएगा, तेरा बाप जरूर कमा कर लाएगा, तेरे लिए कांच की चूड़ियां जरूर लेकर आएगा। लोगों कभी जाते हो ना, सिंगरौली जाओ, जबलपुर जाओ या भोपाल जाओ, कहीं जाओ, रिक्शा चलाने वाले किसी बूढ़े शख्स को देखो, रिक्शे पर बैठ जाओ और बैठने के बाद बैठो, ऊंचाई जगह देखो, 10 कदम पहले उतर जाओ, उसको 10 रुपए ज्यादा दे दो। अल्लाह की कसम कहता हूँ लोगों, वो 10 रुपए आप ज्यादा दोगे। और कभी अगर मजदूर तलाश करने जाओ, जिस मजदूर को सब ले जाते गए उनको तो ले जाओ, जिसे मोहल्ले में कोई नहीं ले जाता गए, कमजोर होने की बुनियाद पर तुम उस मजदूर को लेकर जाओ। अल्लाह की कसम लोगों, वो मजदूर जब मजदूरी करके जाएगा, वो रिक्शा चलाने वाला रिक्शा चला कर जाएगा, आप 10 रुपए ज्यादा देंगे, आप 50 रुपए ज्यादा देंगे। न जाने उनकी बच्चियों ने कितने दिनों से गोश्त नहीं खाया गए, अगर आपके पैसे से वो गोश्त लेकर घर जाएगा, उनके बच्चे गोश्त खाएंगे, मुस्कुरा कर यहाँ दुआ दे देंगे, वहां मदीने वाले मुस्तफा राजी हो जाएंगे। कभी ऐसा करना। कहा कि मेरी गुड़िया आज माफ कर दे मेरी बेटी। ईदगाह की तरफ वो रिक्शा चलाने वाला चला गया, जैसे ही मुअज्जिन साहब ने सलाम फेरा गए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। एक छोटे 10 साल के लड़के ने आकर आवाज दिया, कहा चाचा जान गजब हो गया, गजब हो गया, गजब हो गया। कहा क्या हुआ? कहा चाचा जान आपकी 6 साल की लाडली गुड़िया, आपकी 6 साल की बेटी, आपने जो कांच की चूड़ियां नहीं दिया है, वो फांसी के फंदे पे लटक कर आत्महत्या कर ली गए, वो खुदकुशी कर ली गए, अपनी जान कुर्बान कर ली है। इतना सुना, मीडिया वाले पहुंच गए, क्या बात है आपकी बेटी ने फांसी क्यों लगाया? कहा कि मीडिया वालों ये हमसे मत पूछो, ये मेरी 6 साल की गुड़िया है। मैं कहना चाहूंगा लोगों, उस गुड़िया को क्या पता है कि फांसी लगाने से क्या होगा, उसको क्या पता है कि कितने गुनाह है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा ये कदम क्यों उठते हैं? हमारी बेटियां आज, कितनी बेटियां अपने बदन में आग लगा रही हैं, कितनी बेटियां खुदकुशी कर रही है, कितनी बेटियां अपने अकीदे को बर्बाद करके ईमान बर्बाद कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं ये किस वजह से? कव्वाल और कव्वाला के नाम पर लाखों रुपए लुटाने वालों, उर्स और चादर गागर के नाम पर हजारों लाखों करोड़ों लुटाने वालों, याद रखना वो कव्वाल और कव्वालों पर लुटाने वालों वो तुम्हें नहीं बचाएंगे। हाँ, अगर चाहते हो मदीने वाले मुस्तफा राजी हो, 10 लाख रुपया अगर करते हो चंदा जलसे के नाम पर,
या 10 लाख रुपए करते हो उर्स के नाम पर, 1 लाख रुपए में जलसा करो, उर्स करो। 9 लाख रुपए बचाकर मोहल्ले में, गांव में, समाज में रहने वाली 9 गरीब बेटियों की के हाथ पीले कर दो, उन्हें ससुराल रवाना कर दो, शादी करवा दो। अल्लाह की कसम, वो 9 गरीब की बेटियां अपने ससुराल में यहाँ मुस्कुराएगी, वहां मदीने वाले मुस्तफा राजी हो जाएंगे। कितने उलमा के बच्चों को हमने देखा। आपने क्या सोचा? इमाम को खुश रखिए, आपको उर्स के नाम पर कव्वालों के ऊपर लाखों रुपए देने में तरस नहीं आता, लेकिन इमाम की तनख्वाह अगर 10,000 हो जाए, 10 लोगों की आंखें रहती है, हम इनको 10,000 दे रहे गए। मैं कहता हूँ आपको अगर 10,000 देकर फैमिली चलाने को कहा जाए, आप नहीं चलाओगे। ये उलमा का सब्र है, ये इनका सब्र है। ये 10,000 कमाते हैं, लेकिन अल्लाह का फजल इतना है, सदरी देखो 1500 की सदरी रहती है, 1500 की बरकाती टोपी रहती है। वो कपड़ा, वो खुशबू लगाकर जुमा के दिन मिंबर पे चढ़कर जब खिताब करते गए अवाम से, ऐसा लगता है वक्त का एक राजा अपनी प्रजा से खिताब कर रहा है। ये बरकत किसकी है? ये अगर बरकत है तो कुरान की तिलावत की बरकत है, ये मुस्तफा के हदीस की बरकत है। सुनो लोगों, अगर 30 रुपए आपकी नजर में कुछ ना हो कोई बात नहीं, लेकिन उस गरीब के पास अगर 30 रुपए होते, उनकी बेटी आत्महत्या न करती। सुनो, कहा मेरे मालिक जब वो चला गया सारी बकरियां लेकर, मैंने उफ तक ना कहा मालिक अगर ये काम मैंने तेरी रजा के लिए किया है, पत्थर को हटा दे, मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता अता फरमा दे। जब इतना कहा ना, पत्थर थोड़ा सा और हट गया, सर तो निकला लेकिन जिस्म नहीं निकला। अब तीसरे से कहा तेरे पास कोई नेकी है? कितने दोस्त थे? ऊंचा बोले और प्यार से बोले। वक्त ज्यादा हो गया ना, अच्छा बड़ी 5 मिनट में मेरा वक्त बहुत हो गया, ऐसा ना हो कि फिर मेरी ट्रेन छूटे। 2:54 हो गए, जरा सुनिएगा। नहीं है मेरे बाद शायद और लोग भी हैं माशाल्लाह, जरा हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और प्यार से बोले या रसूल अल्लाह माशाल्लाह, और झूम कर बोले ना या रसूल अल्लाह। ऐसा लगता है बदरे मुनीराए हैं, आज महफिल में पीरान पीराए गए। हाँ, वरना ये रंगत, आप शादी की महफिल करवा लो, आप शादी में लाखों खर्च कर लो, टेंट लगवा लो, शामियाना लगवा लो, फर्श लगा लो, लेकिन याद रखें वहां ये रौनक नहीं होती है। क्यों? वहां उलमा की इतनी जमात नहीं रहती है, और यहाँ उलमा की जमात बैठी है, ऐसा लगता है ये उलमा तो बैठेगी हैं, बगदाद से पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर भी आएगा। ऐसा लगता है बदरे मुनीराए गए, आज महफिल में पीरान पीराए हैं, और आज मेहमान बनकर अली मुर्तजा, आज घर में रे रोशन ज़मीर आए हैं। कितने दोस्त थे? ऊंचा बोलो, कहाँ फंस गए थे? गुफा में। अब 2 ने दुआ मांगा, तीसरे दोस्त ने दुआ के लिए हाथों को उठाया, दुआ करने लगा, मौला मेरी एक चचा की लड़की थी, उस पे मेरा दिल आ गया। वो कहने लगी सुनो इतने रुपए लाख लेकर आओ, मैं तेरे साथ बदकारी के लिए तैयार हूँ। मैं उतने रुपए इकट्ठा करके लाया, जब उसके करीब पहुंचा वो थर थर कांपने लगी। मैंने दरवाजा बंद कर दिया, मैंने खिड़कियां बंद कर दिया, वो फिर भी थर थर कांप रही थी। मैंने कहा सुन तू थर थर क्यों कांपती है, यहाँ तो कोई नहीं देखता है। कहा कि या अल्लाह, उसने जो जवाब दिया मुझे अंदर तक हिला कर रख दिया। उसने कहा ओ अल्लाह के बंदे सुनो, सही बात है दरवाजा बंद है, खिड़कियां बंद है, दुनिया वालों की आंखें नहीं देखती गए, लेकिन ये बताओ जहां कोई नहीं देखता है वहां परवरदिगार आलम रब्बुल आलमीन जरूर देखता है। जब इतना कहा ना, कहा मेरे मालिक, मेरे पांव कांपने लगे, मैं पीछे हट गया, मैंने पैसे दिए, कहा चली जा। और मालिक मैंने उस दिन से ऐसी सच्ची तौबा किया है, उस दिन से दोबारा मैंने कभी गुनाह नहीं किया है। ए मालिक, अगर ये काम मैंने
तेरी रजा के लिए अगर मैंने सच्ची तौबा किया है, अगर तू इससे राजी है, मैंने तेरी रजा के लिए ये सच्ची तौबा गुनाहों से किया है, तो मेरे मौला पत्थर को मुकम्मल हटा दे और बाहर निकलने का रास्ता अता फरमा दे। जब इतना कहा ना, आका फरमाते हैं पत्थर पूरा हट गया, तीनों दोस्त मुस्कुराते हुए बाहर निकल गए। अब बाहर निकले ना, अब सुनो प्यारे, मैंने जो कहा आका ने फरमाया है लोगों दुनिया में 4 लोग ऐसे, मैंने यह हदीस इसलिए पढ़ी है, 4 लोग ऐसे हैं जब उन 4 लोगों का इंतकाल होगा अल्लाह ताला हिसाबो किताब ना लेगा, बगैर हिसाबो किताब के अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। सुनो वो 4 लोगों में से कौन लोग? पहला वही बेटा जो जब तक माँ बाप दुनिया में जिंदा रहे, माँ बाप की खिदमत करता रहे, माँ बाप दुनिया से चला जाए, माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआ मांगता रहे, नमाजों की पाबंदी करे, शरीयत के खिलाफ काम ना करे, ऐसे माँ का बेटा, ऐसे बाप का बेटा जब इस दुनिया से जाएगा, जो दुनिया में माँ बाप की खिदमत करे, माँ बाप के मरने के बाद बख्शिश की दुआ मांगे, ऐसा बेटा जब इस दुनिया से जाएगा अल्लाह ताला हिसाबो किताब न लेगा, बगैर हिसाबो किताब के जन्नत अता फरमाएगा।